कुछ विशेष रोशनी डालेंगे हृदय से रिलेटेड समस्याओं पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ हार्ट पेशेंट? दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट इंडिया में है। और कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और इंडिया में 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से कम की है, यानी 67 करोड़ पॉपुलेशन 25 की उम्र से कम है। इंडिया जनगणना के अनुसार इंडिया में 48% फीमेल पॉपुलेशन है और 52% मेल पॉपुलेशन है। अगर 135 करोड़ पॉपुलेशन से 25 से कम उम्र की पॉपुलेशन को निकाल दिया जाए तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन 32 करोड़ और मेल पॉपुलेशन 35 करोड़ होती है। दोस्तों, डॉक्टर और मेडिकल रिसर्च के अनुसार फीमेल और 25 से कम की उम्र की पॉपुलेशन को हृदय रोग और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। बच्चे सिर्फ 35 करोड़ मेल पॉपुलेशन। एज पर द मेडिकल रिसर्च मेडिकल रिपोर्ट्स भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें से हर साल 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 50 लाख में से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, हार्ट से संबंधित बीमारियों का मुख्य रीजन क्या है? और हार्ट से संबंधित बीमारियों का मुख्य रीजन है बैड फैट, जो कि सैचुरेटेड फैट कहलाता है। फैट बुरे होते हैं और इसी वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ओबेसिटी और बहुत सी बीमारियां होती हैं। परंतु कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और इस फैट के बिना हमारी बॉडी का कोई महत्व नहीं। दोस्तों, ये फैट एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जाने जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्तिष्क का 60% पार्ट इसी फैट से बना होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी की जितनी भी नसें होती है वो माइलिन शीट से ढकी होती हैं और ये भी उसी फैट से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहलाते हैं और इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला ओमेगा 3 के नाम से जाना जाता है और सेकंड ओमेगा 6 होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि ये हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिपिड को कम करता है, जो कि हार्ट से संबंधित समस्याओं का मेन रीजन है। मगर दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, इनसे हम पेट भरते हैं, जिससे वसा और खासकर ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे शरीर में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का इम्बैलेंस हो जाता है, एक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, इसके बीच संतुलन पैदा करने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक रेशो लेना चाहिए। ये रेशो 1:5 से लेके 1:10 तक होना चाहिए। मगर ये रेशो इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1:30 से लेके 1:70 तक देखा गया है। दोस्तों, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है।